क्वेश्चन नंबर 5 भी बतला देंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि दिखा है, आप लोगों की बुक में लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, यानी 90 अंश का है। पी क्यू दिया है 3 सेमी, पी आर दिया है 1 सेमी, क्यू आर दिया है 2 सेमी। हम लोग को मान किसका करना है, तो साइन क्यू का मान निकालना है, कास क्यू का मान निकालना है, टेन आर का निकालना है, साइन आर का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इस पे फिगर। इसमें पी समकोण बनाता हुआ है, यहाँ पर पी समकोण का है तो समकोण है 90 अंश का कोण। यहाँ पर मान लेंगे आर, यहाँ पर मान ले रहे हैं क्यू। पी समकोण होना चाहिए, दोनों चेंज भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन पी को समकोण का अंश बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग का जो दिया है ये तो दिख ही रहा है, तो करनी में 3, पी क्यू कितना दिया है, करनी में 3, ये 3 हो गया। पी आर कितना हो गया, 1 सेमी हो गया। उसके बाद क्यू आर कितना है, 2 सेमी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग साइन का जब मान निकालना है, साइन क्यू देखिए यहाँ पर दिया है साइन क्यू और यहाँ पर लिखा है कॉस क्यू, तो साइन क्यू कॉस क्यू। जब क्यू का जब मान पूछा है, जब साइन क्यू का मान पूछा है तो क्यू के आप लोगों को बतलाया दिया गया है कि पहले जो जिसका मान पूछता है, यहाँ पे साइन क्यू है तो क्यू के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। क्यू के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो हम लोग लिखते हैं साइन बराबर होगा लंब बटा में आधार। लंब बटा में कर्ण होता है, साइन का मान होता है लंब बटा में कर्ण। इसको नहीं अगर बोलना है तो आप लोग ऐसे लिख दीजिए एल ए एल लाल बटा में कक्का, ये लिख लेंगे। आप लोग कभी भूलेंगे नहीं कि साइन कास टेन का बारी बारी से होगा। तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब का मान कितना होगा, तो लंब हम लोगों का दिया है 1 सेमी, यही है 1 सेमी, और कर्ण कितना है 2, यानी ये हो गया हम लोगों का साइन क्यू का मान। किसका मान हो गया, साइन क्यू का। अब हम कर लेंगे, निकालेंगे कास क्यू का। कास क्यू का मान होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार वाली जो लाइन है, आधार हम लोगों को देखिए जब ये लंब माना गया, इसमें भी क्यू है, इसके भी सामने क्यू है, तो क्यू के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो नीचे वाला आधार होगा। तो कर्ण कितना होगा 3, करनी में 3 हो गया बटा में 2, ये हो गया कास का मान। हम लोगों का 2 ठो मान हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे tan आर का मान। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है tan आर का। देखिए जब tan आर का मान माना है तो पहले ही से आप लोगों को बता दें tan का मान होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, अब तक तो हम लोग साइन में और कॉस में लंब इसको मान रहे थे और आधार ये मान रहे थे, क्योंकि क्यू के सामने वाली भुजा कर रही थी। लेकिन इसमें कह रहा है कि tan आर का मान, यानी आर से हम लोगों को देखना है। जब आर वाला होगा यहाँ से, तो आर वाला जब इसको दिखाएंगे तो आर के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। आर के सामने वाली भुजा ये है, तो इसको अब लंब मानेंगे इसके लिए, और इसको क्या माना जाएगा, आधार। ये कर्ण फिक्स होता है, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब इसमें क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो करनी में 3 लिखेंगे, आधार इसमें कितना मानेंगे 1, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं करनी में 3 आंसर आप लोगों का निकल गया। अब पूछ रहा है साइन आर। जब साइन आर पूछेगा तो साइन का मान होता है लंब बटा में कर्ण। इसको जब निकालेंगे हम लोग तो लंब कितना है जी, तो आप देखिए वो अगले वाले में लंब ये माने थे, लेकिन इस बार लंब ये है और कर्ण क्या है 2, तो कर्ण में 3 बटा में 2। ये आप लोगों का चारों का आंसर है। आप बारी बारी से लिख सकते हैं 1 बटा में 2, कर्ण में 3 बटा में 2, कर्ण में 3 बटा में 1 और कर्ण में 3 बटा में 2, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी सबसे पहले हम लोग फिगर ही बनाएंगे। इसका भी सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिगर, जिसमें कि सी समकोण दिया है। इस बार कह रहा है कि हम लोग जो कोण है वो कैसा है, सी वाला समकोण है। तो जब सी वाला समकोण है तो ऐसे फिर बनाएंगे फिगर। यहाँ पर लिख ले रहे हैं बी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सी, क्योंकि सी समकोण है। ए जिसको समकोण बोलता है उसको समकोण पे रखते हैं, बाकी नंबर कहीं भी रखेंगे चलेगा। अब हम उसे पूछ रहा है बीसी का मान दिया है 24 सेमी, यहाँ पर लिख लिए 24 सेमी। ए बी का मान दिया है 26 सेमी, 26 सेमी हो गया। ए सी का मान दिया है 10 सेमी। अब पूछा है साइन बी का मान, tan बी का मान और कास ए का मान। तो सबसे पहले साइन बी, जब साइन बी का मान निकालेंगे तो लंब बटा में कर्ण होता है साइन बी, यानी इस वाले से पूछ रहा है, इसके के सामने की भुजा ये लंब है, ए सी यानी लंब लिखेंगे ए सी बटा में कर्ण लिखेंगे ए बी। ए सी का मान कितना है जी, ए सी का मान हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि 10, आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद ए बी का मान 26 है, तो 26 इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 2 5 10, और 2 से कटाएंगे इसको 13 बार में, साइन का मान आ गया। इसका मान निकला साइन बी का मान। अब हम लोग देखेंगे tan बी का मान, tan बी का मान। देखिए साइन बी से पूछा था तो यही लंब था, tan बी का भी पूछा है तो बी वाले से ही पूछेगा, यही वाला लंब होगा, यानी एसी वाली लाइन क्या होगी, लंब होगी। तो इसमें लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में क्या होता है, आधार। तो लंब वाली भुजा क्या है एसी, आधार वाली भुजा बीसी,
इन दोनों को अगर करेंगे AC का मान होगा 10, BC का मान होगा 24। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5/12। ये हो गया tan B का मान। ये लोग हम लोग क्या निकाले tan B का। अब हम लोग को निकालना है cos A का मान। देखिए यहाँ पर cos A का मान जब निकालना है तो सबसे पहले cos का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। आधार वाली भुजा सबसे पहले पता होनी चाहिए कि आधार वाली भुजा है क्या। देखिए अब तक sin B tan B का मान दिया है तो इस वाले सामने से ले रहे थे, लेकिन इस बार कह रहा है कि cos A यानी A वाले कोण से लेना है। कोण किससे लेना है A से, तो A के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो यानी ये वाली भुजा क्या हो जाएगी अब लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार। ये तो फिक्स है कि कर्ण है, कर्ण में नहीं दिक्कत होता है लंब और आधार में। तो अब ये वाली भुजा लंब होगी, ये आधार हो गई, तो आधार बटा कर्ण तो AC बटा में AB, AC बटा में AB। AC का मान हम लोगों का आया है 10 दिया है और AB का मान है 26। इसको भी अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 2 से कटाएंगे, इसको कटाएंगे 2 से 13, यानी कि हो गया cos A का मान। यानी कि लंब और कर्ण आप लोगों को पता रहेगा, चेंज कर सकते हैं। जिसके सामने का कौन पूछता है sin B का पूछा है तो B के सामने वाली भुजा लंब होगी, cos A पूछा है तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी। अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन हम लिखते नहीं, क्वेश्चन सिर्फ हम सॉल्व कर देते हैं, आप लोग बुक में अपने देख सकते हैं। कॉस दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दो ठो भुजा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों के सामने क्या है कि दो भुजाएं क्या है बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर है यानी कि AC बराबर आप लोगों के लिए दिया है करणी में 2, AB बराबर दिया है BC, यानी ये ही दोनों भुजाएं बराबर है 1 सेमी। अब हम लोगों से कोण B कह रहा है कि 90 अंश का है। कोण B क्या कर दिया 90 अंश, यानी इसको सम कोण लिखता है कभी कभी बुक में, या कभी कभी लिख देता है कि 90 अंश का है। 90 अंश कहेगा तब भी सम कोण है, एक नहीं कहेगा तब भी क्या है सम कोण है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे फिगर। क्या बनाएंगे फिगर। लेकिन मान सबसे पहले इसका पूछा किसका है पहले ये देख ले रहे हैं। मान आप लोगों के लिए पूछा है साइन ए और tan B का। tan C भी पूछा है, B नहीं tan C बराबर क्वेश्चन मार्क। इन दोनों का हम लोगों को मान पूछा है, sin A का मान और tan C का जब मान पूछा है तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे फिगर बनाएंगे। ये हो गया फिगर। B को समकोण का है तो B को ही हम लोग समकोण मानेंगे। तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए अगला फिगर दोनों फिगर में ही बनाया था ना, इस बार इधर कर दे रहे हैं B को, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे फिगर बना दे रहे हैं हम। B समकोण का है तो यहाँ पर B हो जाएगा, क्या हो जाएगा B। इसके बाद मानेंगे यहाँ पर C, यहाँ पर मान ले रहे हैं A। देख लीजिए पहले AC का मान दिया है करणी में 2, यहाँ पर लिख लेंगे करणी में 2। AB 1 सेमी, AB 1 सेमी, दोनों 1 सेमी दिया है। तो सबसे पहले साइन का मान निकालना है हम लोगों को। साइन A बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब वाली भुजा देखिए A के सामने वाली भुजा A वाले से पूछा है तो लंब A होगा, A के सामने पूछा है तो लंब A हो गया। BC वाली लाइन लंब होगी यानी BC बटा में कर्ण हो गया AC। तो AC BC का मान दिया है 1, AC का मान दिया है करणी में 2। ये हो गया हम लोगों का साइन A का मान। अब हम लोगों को निकालना है किसका tan C का मान। tan C, तो tan C का मान पूछे चाहे tan A का मान पूछे tan B का मान पूछे, तब सूत्र जो होता है आप लोगों को जो फार्मूला होता है वही होता है कि लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब वाली भुजा सबसे पहले निकाला। इसमें तो साइन A था तो A के सामने भुजा लंब हो गई। इसमें कह रहा है tan C, यानी C वाले कोण से देखना है तो लंब वाली भुजा क्या होगी AB होगी। लंब वाली भुजा AB, यानी C के सामने भुजा AB है तो AB लंब हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का आधार क्या है इसमें BC, तो BC यानी 1 बटा में 1 इक्वल टू 1।